हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रायंगल दिए हुए हैं और एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो इन ट्रायंगल्स की जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई इन विच पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। तो ट्रायंगल में एक बाइसेक्टर दिया हुआ है और पूछा है कि वो बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूपीआर ये एक एंगल है और पीएम जो है इसका बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर पीएम अगर बाइसेक्टर हो तो जो है स्टूडेंट्स जो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये अगर बाइसेक्टर हम इसे लेते हैं तो जो रेशियो है क्यूपी अपॉन पी आर वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स क्यूएम अपॉन एम आर के। तो क्यूएम अपॉन एम आर की ये जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई लाइन जो है वो बाइसेक्टर हो तो जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लेंथ तो हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो निकालेंगे और चेक करेंगे कि दोनों रेशियो इक्वल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में जो है हम ये वाला लेंगे रेशियो। चलिए ये वाला रेशियो पता करते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स मैं लेता हूँ क्यू पी अपॉन पी आर जो है स्टूडेंट्स इसका रेशियो पता करेंगे। क्यूपी की जो वैल्यू हमें दी हुई है कि क्यूपी जो है वो स्टूडेंट्स 7 है, तो यहाँ पे मैं लिखा 7। अब देखिए स्टूडेंट्स पी आर जो है यहाँ से यहाँ है तो इसकी लेंथ हमें 3 दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए दो ये जो रेशियो है कुछ डिवाइड नहीं हो सकता ना सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं स्टूडेंट्स। पी अपॉन पी आर का रेशियो मिला 7/3 से हमने इक्वेशन 1 दिया। अभी स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, क्यू एम अपॉन एम आर का रेशियो पता करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्यू एम अपॉन एम आर, अब मैं यहाँ पर ये पता कर रहा हूँ। तो क्यू एम की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5, तो स्टूडेंट्स 3.5 और एम आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 1.5, तो 1.5। देखिए स्टूडेंट्स ऊपर भी पॉइंट है और नीचे पॉइंट है। पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स तो 35 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 350 और एक नंबर के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर जो है ये 35 बन गया। अब यहाँ पर 115 है, अगर हम 15 पकड़ने से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो स्टूडेंट्स देखिए ये 35/15 बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें हम तो 5 3 15 और 5 7 35, तो 5 के टेबल से डिवाइड हो गया। तो हमें यहाँ पर क्यू एम अपॉन एम आर की जो वैल्यू मिली है वो 7/3 है, तो इसे देता हूँ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 है क्यू पी अपॉन पी आर जो कि 7/3 है, इक्वेशन 2 है क्यू एम अपॉन एम आर जो वो भी 7/3 है। तो क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल हो गया क्यू एम अपॉन एम आर से। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम जो है ये लिख सकते हैं कि जो क्यू पी अपॉन पी आर है वो इक्वल होगा क्यू एम अपॉन एम आर के। तो इससे जो है स्टूडेंट्स अब ये साबित हो चुका है कि जो रे है पीएम वो पीएम जो है वो है बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर के, एंगल क्यूपीआर। देखिए क्यूपीआर का ये रे बाइसेक्टर यहाँ पर हो चुकी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।